ये आज़ादारी है सरवर से मोहब्बत का सबूत, अहले ईमान की गवाही और इबादत का सबूत पेश करती है यही नस्ल शराफत का सबूत। हाँ यही है खून की असली तहारत का सबूत। परचमे अब्बास की खुशबू भी पा सकता नहीं, बदनसब शब्बीर पर आंसू बहा सकता नहीं। बदनसब शब्बीर पर आंसू बहा सकता नहीं। जल्दी जल्दी इस कलाम के अशार पेश करूँगा कि मुनफरिद है सारी दुनिया से हमारी दास्तान, मुनफरिद है सारी दुनिया से हमारी दास्तान, सारे आलम में नुमाया है हमारा कारवां। हर जगह मौजूद हैं हम, क्या यहाँ और क्या वहाँ, जिक्र होता है हमारा अज ज़मीं ता आसमां। औज देता है निशाने मोहतरम अब्बास का, अर्श तक हमको उठाना है अलम अब्बास का, अर्श तक हमको उठाना है अलम अब्बास का। दो तीन बंद राज फरमा ले जब तक मोमिनीन आ जाएंगे। हुजूर राज फरमाए कि कब ज़बा हमने नहीं खोली कलम रोका है कब, कब ज़बा हमने नहीं खोली कलम रोका है कब। खुलने लगती हैं किताबें अपने जब लब हिलते हैं लब, है हमारे क्या अनीसो क्या दबीरो जोशो सब। शायरी है हमसे जिंदा हमसे बाकी है अदब, खुतबे ज़ैनब सदा तहरीक देता है हमें, साहिबे नहजुल बलागा भीख देता है हमें, साहिबे नहजुल बलागा भीख देता है हमें। और शोरे मातम से पहाड़ों को गिरा देते हैं हम, जब भी खो जाती है मंजिल रास्ता बना देते हैं हम। आज भी दुनिया को दर से करबला देते हैं हम, करबला वालों को मुश्किल में सदा देते हैं हम। मौत आती है वहाँ नमरूद को शद्दाद को, हजरत अब्बास हैं हजरत अब्बास आते हैं जहाँ इमदाद को, हजरत अब्बास आते हैं जहाँ इमदाद को। दो बंद और नजर फरमा ले हुजूर जब तक लोग आ जाएंगे कि हमको क्या रोकेगी दुनिया मातमे शब्बीर से, कौन कर सकता है पानी को जुदा शमशीर से। कत्ल हो सकती नहीं फूलों की खुशबू तीर से, रोशनी बांधी नहीं जाती कभी जंजीर से। जान भी जाए अज़ा के वास्ते तो गम न हो, जान भी जाए अज़ा के वास्ते तो गम न हो। बच्चा 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 हाथ कटवा दे अगर मातम न हो, बच्चा बच्चा हाथ कटवा दे अगर मातम न हो। या आखिरी बंद, जुल्मो पलता था जहां वो कसरे शाही मिट गए, हो गए लश्कर फना कितने सिपाही मिट गए, जाने कितने साहिबाने कद कलाही मिट गए। धूप में हालात के जिल्ले इलाही मिट गए, है बका बाबुल हवाइज के करम के साए में। आज भी ये कौम है जिंदा, आज भी ये कौम जिंदा है अलम के साए में, आज भी ये कौम जिंदा है अलम के साए में। इन अशार के ज़रिए नज़र मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज़्ज़त व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुशीर अब्बास खान साहब क़िबला की खिदमत में मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी क़ीमती बयान के ज़रिए से तमाम मोमिनीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
अल-अलीय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। गुज़ारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर वो मुंतज़मीन और कारकुनान जो मुसलसल 59 बरस से तशनगाने फ़ुरात के उन्वान से होने वाले प्रोग्राम में खिदमतें अंजाम देते रहे, या वो शुरका और वो मोमिनीन जो मजालिस में शिरकत करते रहे और वो अब हमारे और आपके दरमियान नहीं हैं, उन सब की अरवाह को बख्श दें। एक सलावत पढ़ने बुलंद आवाज़ से। अरबाब विला कुरान मजीद की आय मुबारका उन्वान सुखन है सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत है, जिसमें खालिक़ कायनात ने अपनी सना और तौसीफ़ बयान की। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े क़ुदरत में मुल्क है, ममलकत है, हुकूमत है। वह अला कुल्लि शैइन क़दीर,
क़ब्ल इसके कि कोई उस खालिक से पूछता कि तेरे हुकूमत के हुदूद क्या हैं, तेरे मुल्क का, तेरी हुकूमत का बॉर्डर कौन सा है, जहाँ तक तेरी हुकूमत है, तो खालिक ने इरशाद फरमाया वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो खालिक दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर कादिर है। ये हिंदुस्तान का बॉर्डर नहीं है कि इससे मिला हुआ पाकिस्तान है, इससे मिला हुआ चाइना है। ये मुल्क जो है ये खुदा का है, ये ममलकत खुदा की है, ये हुकूमत खुदा की है, और उसके लिए उसका हुदूद अरबा बताना ये हमारे बस की बात नहीं है। ख़ुद खालिक ने इरशाद फरमा दिया कि वो दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे पर कादिर है, और उसके हुदूद हुकूमत से कोई भी शय फ़रार नहीं कर सकती। अपनी आगोश में ज़िंदगी लिए हुए यहाँ सब बैठे हुए हैं, मगर मौत खुदा का कानून है, जो ताकतवर से ताकतवर शख्सियतों को जब अपने पंजे में गिरफ्तार कर लेता है तो उन्हें उफ और आह कहने की भी मोहलत नहीं देता है। सलावत पढ़ें मिलके मोहम्मद और सालाना मजलिसों की बरकतें हैं, और ये भी जो सरकार सैयद शुहदा के हवाले से पूरी दुनिया में मजालिस का इनेकाद हो रहा है, और हज़ार मुखालिफतों के बावजूद ये फ़र्श अज़ा पूरी कायनात में बिछ रहा है, ये भी खुदा की कुदरत है। वरना दुश्मनों ने तो सोचा था कि इसे मिटा देंगे, मगर ये खुदा की कुदरत है कि इन मजालिस को कोई मिटा न सका। वो कैदी जो करबला से शाम तक आए थे, जिन्हें कैद किया गया था और सख्त तरीन सज़ा उनके लिए मुअय्यन की गई थी, आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैदी एक ऐसी तहरीक दुनिया में छेड़ के जाएंगे जिस तहरीक से इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। एक सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद। खुदा मग़फ़िरत करे उन बानियान अज़ा की जिन्होंने अपनी बस्तियों में ख़ास तौर से इस सैदवाड़े में जो इन सालाना मजालिस का इनेकाद हुआ बउनवान तशनगान फ़ुरात। मेरी आदत यह है कि जिस जगह मजलिस पढ़ता हूँ आयत पर भी बोलता हूँ, मगर ज़रूरत इस बात की होती है कि उस प्रोग्राम के हवाले से भी 2-4 मिनट सर्फ किए जाएँ, जबकि ज़्यादा वक्त दामने वक्त में नहीं है। इसलिए उस गुंजाइश न होने के बावजूद भी 2-3 फ़िक्रे आपकी खिदमत में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आप ये समझते हैं कि मजालिस का इनेकाद बहुत आसान है? दुनियावी नज़र से तो बहुत आसान है, मगर मानवी निगाह से बहुत मुश्किल है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, और सबके बस की बात भी नहीं है कि इन मजलिसों का इनेकाद करें। आप कहेंगे फिर कौन मजलिसों का इनेकाद कर सकता है? जिसे जुल्म से नफरत हो। ज़रा सी तवज्जो फरमाएं। अब आप मुतवज्जे हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बाहर भी जो लोग हवा की खातिर बैठे हुए हैं वो इस तरफ मुतवज्जे रहेंगे। जो जुल्म का मुखालिफ होगा वही फर्श अज़ा बिछा सकता है, इसलिए कि फर्श अज़ा जालिम के खिलाफ एहतजाज है। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और फरमा रहे हैं आप, ये फर्श अज़ा जालिम के खिलाफ एहतजाज है। हम किसी और की गारंटी नहीं लेते, मगर इस कौम की गारंटी लेते हैं कि पूरी दुनिया में अगर ये आज कौम नेक नामी से पहचानी जाती है तो ये अज़ाए सरकार सैयद शुहदा का तुफ़ैल है कि ये कौम पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखी जाती है। मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ।
एक ज़माना ये था कि लोग ये चाहते थे कि ना हम इस दुनिया में रह जाएं और अगर हैं तो पहचाने न जाएं। मगर इस वक्त फिल वक्त अगर आप मुतवज्जे हो गए, फिल वक्त वो ज़माना हमारे ज़माने में है कि जिस वक्त आप पूरी तरह से पूरी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं और सारी दुनिया जानती है कि शिया कहते किसे हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। जालिम से दो दो हाथ करने का जज्बा जिसके दिल में हो उसी को शिया कहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। जरा सा आप मेरे साथ आएंगे, आप मेरी आदत से वाकिफ हैं। मैं बहुत दिनों से सैदवाड़े आ रहा हूँ, गुड्डू भाई बैठे हुए हैं, पहला अशरा मैंने असंदरे में पढ़ा था। ये गवाही देंगे कि 20 बरस से ज़्यादा मुझे हो गया यहाँ आते हुए, मगर मैं मायूसी तो बर्दाश्त ही नहीं करता। और फिर अगर मुकद्दर से फर्श अज़ा मिल जाए तो फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, ज़रा सा गौर फरमाइएगा। जालिम से दो दो हाथ करने का जज्बा जिसके पास न हो वो खुद को शिया ना करे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। अली के चाहने वालों का खासा ये है कि वो जालिम से नहीं डरते। अब भी मुतवज्जे नहीं हुए आप। अली के चाहने वालों की क्वालिटी ये है कि वो जालिम से खौफ नहीं खाते। मैं हदीस के रूह से अर्ज कर रहा हूं, ये जुमले खिताबत के नहीं हैं। रिवायत में है कि जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं तवज्जो चाहता हूं, जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता वो शेर क्या, वो तो कुत्तों से भी डर जाता है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, जरा सी तवज्जो कीजिएगा। जो खुदा से डरेगा वो दुनिया में किसी से भी नहीं डरेगा, चाहे वो छोटी ताकत हो या बड़ी ताकत हो। लफ्ज देना चाहता था मगर आप अभी मुतवज्जे नहीं हैं। चाहे दुनिया की सुपर पावर हो, अगर वो खुदा से डरता है, अली का चाहने वाला, तो फिर वो सुपर पावर से नहीं डरता। और जब आप पढ़ चुके इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है, तो फिर इन छोटी ताकतों से डरने की वजह क्या है? मैं तवज्जो चाह रहा हूं। डरता ही नहीं वो जो खुदा को साहिब कुदरत समझता है, जो ये जानता है कि खुदा हर शय पे कुदरत रखता है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बताइए इंसाफ से, मिसाल के तौर पे आप गिन लीजिए कि यहाँ 1000 आदमी हैं और 1000 आदमी में आकर किसी जालिम ने उन्हें ललकारा, और जब ललकारा तो सब के सब डर गए सिवाय चंद लोगों के। अक्सरियत डर गई, सिर्फ चंद लोग बचे जो इस जालिम से नहीं डरे। उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया, कहा किसी और को डराना। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, हम कभी नहीं डरे। सुन तो ले आप, हम कभी नहीं डरे तो अब भी नहीं डरेंगे। क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी यही होगी कि आपके दिल में खौफे खुदा हो। अगर कोई डरता हो तो अपना इम्तिहान करे, खुदा से डरना शुरू कर दे तो दुनिया का खौफ उसके दिल से निकल जाएगा। और अगर वो दुनिया से डरता है तो लाख कोशिश करे वो सारी दुनिया से डरेगा। अगर खुदा से डरता है तो किसी से नहीं डरेगा वो, इसलिए कि उसे मालूम है कि अल्लाह से बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आप देखें कि ये अलमिया है दुनिया का कि जहां की हुकूमतें सुपर पावर रही जाती हैं वहां तो फाका होता है, मगर जिस मुल्क पे इख्तिसादी पाबंदी है, सलावत पढ़िए मिलिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप यकीन मानिए मेरा जी चाहता है कुछ पढ़ने को,
मगर जैसे ही सब मुतवज्जे होंगे मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर दूंगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। एक है जो डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्या है उसके पास? करेंसी बहुत वैल्यू है क्या उसकी? उसकी करेंसी पूरी दुनिया में सबसे हाई है क्या? मैं तवज्जो चाह रहा हूं। का करेंसी की वजह से जो लोग सुपर पावर होते हैं वो और हैं। सुपर पावर करेंसी से नहीं बनता, मालो दौलत से नहीं बनता। जो अल्लाह से डरता है वो किसी भी बड़ी ताकत से नहीं डरता। आपको यकीन नहीं आता, मूसा ने बचपने में फिरौन के रुख पे तमाचा मार के बताया। तवज्जो है आपकी? मूसा ने बचपने ही में फिरौन के रुख पे तमाचा मार के बताया कि तुझ जैसी ताकत से तो मूसा का बचपना भी नहीं डरता। क्या अब भी खामोश रह गया? कहवाने से हैदर ने तमाचा मार के बताया। जिसके दिल में और फरमा रहे हैं, एक नबी का तमाचा है, यह भी बचपने ही का है। एक इमाम का तमाचा है, यह भी बचपने का है। दोनों तमाचे लगे मगर तारीख ने दोनों तमाचों का फर्क बताया। मैं बहुत जल्द आ रहा हूं इस मौजू पे जहां से मैंने शुरू किया था कि इन मजलिसों को कायम करना बहुत आसान नहीं है। दुरूद व सलाम हो उन पर जिन्होंने इस फर्श अज़ा को बिछाया। और तशनगान फुरात के उन्वान से 59 साल हो गए ये मजलिसें हो रही हैं। और मुझे यकीन है कि क़यामत आने से पहले पहले कई 59 साल होंगे। मगर हाथ उठा के आपको आज एक वादा करना है, एक वादा करना है। सालाना मजलिसें पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे कायम हुई थी मगर बहुत सी जगहों पे बंद हो गई, या अगर हो भी रही हैं तो बराए नाम हो रही हैं। 2-3 मजलिसें हैं जो जहां मजमा हो रहा है, जोगीपुरा, बघरा और आगरा। बकिया ज्यादा जगहों पे भी मजलिसें बंद हो चुकी हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी इन मजलिसों का वकार बरकरार रखा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आपने अभी इन मजलिसों का वकार बरकरार रखा है। इसे और ऊंचे पैमाने पे ले जाना है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि इन मजालिस के जरिए से हमारे उलमा जो मिंबर पे आते हैं, मैं खुद को नहीं कह रहा हूं, हमारे उलमा जो मिंबर पे आते हैं, जो दौलत हमारे कौम को दे के जाते हैं, वो सालों बरसों क़याम करके कोई आलिम अपनी कौम को नहीं दे पाता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जब इब्तिदाए इनकलाब में ईरान के खिलाफ बड़ी चीनी गोलियां होती थी तो नमाज जुमा के खुतबे में आगाए रफसंजानी हफ्ते में एक खुतबा देते थे तो हफ्ते भर जो अफवाह दुश्मनों की तरफ से होती थी वो एक खुतबा उसे खत्म कर देता था। सलावत पढ़िए मिलते मोहम्मद और आले मोहम्मद। गर्मी ज्यादा हो रही है, अगर सुनने के मूड में है तो सब मिल के एक सलावत पढ़ें। गौर फरमा रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, ये छोटे कलेजे वालों की बस की बात नहीं है ये फर्श अज़ा बिछा देना। ये फर्श अज़ा वो बिछाएगा जिसके पास कलेजा होगा। ये एक गांव की बात नहीं है। यहां सैदवाड़े में जितने गांव हैं सब इस मजलिस के शरीक हैं। पूरा सैदवाड़ा इसमें शरीक है। भाई माफ कीजिएगा, बाप का चेहलुम अगर बेटे के घर नहीं होगा, आप कहां बैठे हैं? मैं तवज्जो चाह रहा हूं। भाई बेटे का चेहलुम, बाप का चेहलुम अगर बेटे के घर नहीं होगा तो महल्ले वालों के यहां होगा। हम तो मजलिस हुसैन जैसे होती है वैसे पता लगा लेते हैं कि हुसैन जिसके हैं वही फर्श बिछाता है। वरना नारा ये देना कि हम भी हुसैन को मानते हैं तो फकत नारा है। फर्श अज़ा, बाप की फर्श अज़ा बेटा ही बिछाता है।
किसी और के घर में 40वां नहीं होता, महल्ले वालों के घर में 40वें का फर्श नहीं बिछता। कहाँ बिछता है? वारिस के घर में बिछता है। सब शियों में सबसे पहली जिम्मेदारी है सादाते किराम की कि वो इस फर्श अज़ा को बिछाते रहें। मैं बाकी रखने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। उसके बाद गैर सादात जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस फर्श अज़ा को बिछाते रहें, अपने भरोसे पे नहीं, खुदा के भरोसे पे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, यही से अंदाजा कर लूंगा कि गर्मी से आप ज्यादा परेशान तो नहीं है। आप बताइए, इतनी आजादी में और आजाद मुल्क में आपने फर्श अज़ा बिछाया? कहने लगे हाँ हमने फर्श अज़ा बिछाया। हमने कहा हौसला होना चाहिए। जो खुदा पे भरोसा करेगा वो तन्हाई में भी फर्श अज़ा बिछा देगा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कैद से आजाद होने के बाद सबसे पहला काम कौन सा किया? जरा सा आप मुतवज्जे हो जाएं। अली की शेर दिल बेटी हजरत ज़ैनब ने, जिसको जुल्म ने करबला से लेके शाम तक तोड़ दिया था अपने अंदाजे से, मगर हजरत ज़ैनब ने कैदी होने के बाद भी जब आजाद हुई तो सबसे पहला काम ये किया कि इमाम हुसैन और अपने भाई की फर्शे अज़ा बिछाई। तो क्या पैगाम दिया हजरत ज़ैनब ने? आवाज दी, अगर तुम्हें हुसैनियत की हिमायत के इल्जाम में कैद कर दिया जाए, आप सुन ही नहीं रहे, अगर तुम्हें हुसैन की हिमायत के इल्जाम में कैद कर दिया जाए तो कैद में अहद करना, जिस दिन रिहाई मिलेगी पहले फर्शे अज़ा बिछेगी। सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद और जरा सब मिलके दुरूद पढ़ दीजिए। आप देखें कि रिहाई के बाद सबसे पहली फर्श अज़ा जनाब ज़ैनब ने बिछाई और ये पैगाम दिया कि अगर तुम्हें हुसैन की हिमायत के इल्ज़ाम में, मुजरिम नहीं कह रहा हूं मैं, इल्ज़ाम में, जुर्म और इल्ज़ाम में फ़र्क है। मुल्ज़िम उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, मुजरिम उसे कहते हैं जिसका इल्ज़ाम हो जाए। अगर आपको हुसैन की हिमायत के इल्ज़ाम में कैद भी कर दिया जाए तो आपकी आज़ादी का पहला दिन जो हो वो हुसैन का मातम हो। सुन रहे हैं ना? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि मेरे नौजवान बच्चे इस बात पर ध्यान रखें, इसलिए कि नौजवान आने वाले जमाने में इस कौम की बागडोर को संभालेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं मैं। देखिए इसका उन्वान अजीबो गरीब है, तशनगान फुरात का मातम। इस उन्वान से ही जाहिर है कि इस मजलिस का ज्यादा मकसद है मातम करना, वो भी तशनगान फुरात का मातम करना। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। तो अब ये जनाब ज़ैनब का पैगाम, अजीब हाल है। शहजादी ज़ैनब हैं, उसराए करबला हैं, यजीद की तरफ से आज़ादी का हुक्मनामा आ गया। बीमार करबला के जरिए से ये पैगाम जनाब ज़ैनब तक पहुंचा। एक बात सुन लें आप, यजीद खुद जुर्अत नहीं कर पाया कि कैद खाने में आकर कैदियों को आज़ादी का पैगाम दे। यजीद ने सैयद सज्जाद को अपने दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद सैयद सज्जाद के हाथों से हथकड़ियाँ काटी, पैरों से बेड़ियाँ काटी और उसके बाद कहा कि अब आप लोग आज़ाद हैं। दो अख्तियार यजीद ने दिए, एक ये कि चाहे आप यहीं रहें और चाहे मदीना चले जाएं। बीमार करबला ने सुना, वही फैसला सुना सकते थे इमाम के नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग मुझे मौलाना कहते हैं, अगर मौलाना साहब से कोई मसला पूछे तो मुशीर अब्बास अपने किसी जूनियर से जाके पूछेंगे क्या? अपनी
तौहीन समझूंगा मैं कि अपने छोटे भाई से जाके पूछूं, मगर मैं तवज्जो चाह रहा हूं, सैयद सज्जाद बहैसियत इमाम उसी वक्त फैसला सुना सकते थे, मगर सैयद सज्जाद ने फैसला नहीं सुनाया। अगर फैसला सुना देते तो इमामत तो पहचानी जाती। आप सुन ही नहीं रहे। अगर सैयद सज्जाद फैसला सुना देते तो इमाम तो पहचान लिया जाता, मगर शरीके कारे इमामत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत कैसे पहचानी जाती। जैसे ही यजीद ने कहा, फैसला सुनाने से पहले बीमार करबला ने यजीद से ही कह दिया, मैं इस सिलसिले में अपनी फूफी जनाब ज़ैनब से मशवरा करूंगा कि हम क्या फैसला करेंगे। अब वक्त नहीं है, लिहाजा इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं। पलटे दरबार से बीमार करबला आए कैद खाने में, अपनी फूफी ज़ैनब के पास गए। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, अली की बेटी है ये, इमाम की बेटी है ये, इस्मत मआब जनाब ज़हरा की शाहजादी है ये। इसे समझने की कोशिश करें आप, ये कौन शहजादी है। करबला में जिसने हजरत ज़ैनब पर भरोसा किया उस इमाम का नाम है हुसैन इब्न अली। जरा सा एक लफ्जी रियायत को समझ लें। जिसने करबला में, जिस इमाम ने करबला में हजरत ज़ैनब पे भरोसा किया, वो कौन था? वो था हुसैन इब्न अली। दूसरा नाम सुने, शाम में जिसने जनाब ज़ैनब, जिस इमाम ने जनाब ज़ैनब पे भरोसा किया, वो कौन है? अली इब्न हुसैन। सुन नहीं रहे आप मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? देखिए, ये लफ्जी रियायतें बड़ी मोतबर होती थी और आज भी हैं। साहिबान इल्म से दरखास्त कर रहा हूं, करबला में जिस इमाम ने हजरत ज़ैनब पे भरोसा किया, वो कौन है? हुसैन इब्न अली। क्या? हुसैन इब्न अली। और जिसने शाम में हजरत ज़ैनब पे भरोसा किया, वो कौन है? अली इब्न हुसैन। अब भी नहीं समझे, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। वो हुसैन इब्न अली है, वहां हुसैन पहले है, अली बाद में है। और अब शाम में जिस इमाम ने भरोसा किया, वो कौन है? कहा वो अली इब्न हुसैन है। पहले वो हुसैन अली का बेटा था, अब ये अली, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, ये अली का बेटा है। यजीद के सामने कह दिया, मैं अपनी फूफी ज़ैनब से मशवरा करूंगा। देखिए, यजीद को भी बोलने का हक था ना। तुम अपने काफिले में मर्द हो, फैसला तुम करो। मगर यजीद की खामोशी ये बता रही है कि वो पहचानता है ये मामूली खातून नहीं है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। चुनांचे सैयद सज्जाद ने दरबार में ये कह के अपनी बात को तमाम किया और निकले वहां से, आए अपनी फूफी ज़ैनब के पास। फरमाया, फूफी अम्मा, यजीद ने हमें आज़ाद कर दिया और ये कहा है कि चाहे आप यहां रहें और चाहे मदीना चले जाएं। हजरत ज़ैनब का जवाब सुनिएगा। मेरे लाल सैयद सज्जाद, ये फैसला बाद में होगा कि हम यहां रहेंगे कि मदीने जाएंगे। मैं कैसे कहूं आपकी खिदमत में, यह फैसला बाद में होगा कि हम यहां रहेंगे कि मदीने जाएंगे। यजीद की कही हुई दोनों बातों को अली की बेटी ने अलग कर दिया। सुन नहीं रहे हैं? अली की बेटी ने यजीद की दोनों बातों को कंडम कर दिया
कि हम यहां रहेंगे कि मदीने जाएंगे, ये फैसला बाद में होगा। अरे फैसले से वो समझ लीजिए, ये कह के अली की बेटी ने साबित किया यजीद समझता है कि मैं हाकिम हूं, फैसला हमारा होगा, हम अली की बेटी हैं, फैसला हमारा होगा। दुरूद पढ़ दे मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब बताइए फैसला कौन करता है? जो हाकिम होता है फैसला वही करता है। अली की बेटी ने कहा वहां जाना, यहां रहना, इसे छोड़ो। सबसे पहले देखिए उसने पैगाम भिजवाया था, तो अब अली की बेटी ने पैगाम का जवाब दिया। क्या शानदार जवाब था। जरगाए के इस फर्श अज़ा पे बैठ के मैं आपको अपनी तकरीर का एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। अली की बेटी ने पैगाम का जवाब भी इमाम ही से पहुंचाया। आप सुन नहीं रहे? आप समझे अज़मत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कि अपना पैगाम भी जनाब ज़ैनब ने इमाम वक्त के जरिए से पहुंचवाया। सैयद सज्जाद से कहा जाके यजीद से कह दो। सुना नहीं आपने? ये अली की बेटी का लहजा है, इसके लफ्ज लफ्ज में जुल्फकारी हनक है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जाके यजीद से कह दो। हाकिम शाम तक नहीं कहा, कहा जाके यजीद से कह दो, ये फैसला बाद में होगा। लेकिन अली की बेटी का अख्तियार सुनिए, ये फैसला बाद में होगा कि हम यहां रहेंगे कि मदीने जाएंगे। ये फैसला हजरत ज़ैनब कर भी नहीं सकती थी, इसलिए कि उन्हें शाम पे भी कब्जा करना था और मदीने पे भी। सुनी नहीं रहे आप? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सी तवज्जो कीजिएगा। हम यहां रहेंगे कि मदीने जाएंगे, ये फैसला बाद में होगा। पहले यजीद से कह दो कि एक मकान खाली करा दे। हाकिम कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिसकी बात रियाया माने हाकिम उसी को कहते हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जैसे ही अली की बेटी का पैगाम सैयद सज्जाद ने यजीद को पहुंचाया, उसने हाँ नहीं की गुंजाइश नहीं, सबसे पहले उसने अपने कारिंदों को बुलाया और कहा जाके एक मकान खाली करो। आप बताइए शाम में किसकी हुकूमत है? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। यजीद के कारिंदे मरे, एक मकान खाली कराया गया। अब इस खाली कराने पे एक लफ्ज में आपसे मतलब इसलिए कहना चाहता हूं कि यही खिताबत का अंदाज है। खाली कराया, मकान खाली कराया। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मकान खाली कराया। किसका? यजीद का। महल खाली कराया। किसका? यजीद का। किसके लिए? हुसैन के लिए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मकान लूटना यजीद का काम था, मकान खाली कराना। सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बुलंद तरीन सलावत पढ़ते और फरमाना मकान खाली कराया। किसने कराया? अली की बेटी ने। किससे खाली कराया? यजीद से खाली कराया। मकान खाली कर,
मैं तवज्जो चाह रहा हूं, उससे कहो कि पहले मकान खाली कराए। किसके लिए? मेरे भाई की आजादारी के लिए। ये आजादारी आपकी जमीन पर हो रही है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा गौर फरमाइएगा। वो आजादारी यजीद की हुकूमत में हुई। अरे भैया, जब आजादारी को यजीद अपनी जमीन पे न रोक सका, जरा मिलके एक सलावत पढ़ दीजिए। तो हमारी जमीन पर ये देखिए, बहुत आसान है मजलिस सुन लेना और बहुत आसान है मजलिस पढ़ लेना, मगर अकीदत के साये में अपनी पूरी तवज्जोहात को आप मजलिस पे इकट्ठा कीजिए। 2-3 बातें और अर्ज करना। कहा जमीन किसकी थी? वो यजीद की। मकान किसका था? वो यजीद का। हुकूमत किसकी थी? कारिंदे किसके थे? अपने हाथ से खाली नहीं किया अहले बैत ने। अरे आप यही तो सुन रहे हैं, अपने हाथ से खाली नहीं किया अहले बैत ने। एक मकान मांग लेते, खुद खाली करते। कहा हम किसी की मकान में मदाखिलत नहीं करते, जो भी तेरा है उसमें से निकाल ले। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तारीख आपने पढ़ी है, वजाहत नहीं करता। अपना सारा असासा निकाल ले। अपने कारिंदों के जरिए से खाली करा। खाली होने लगा मकान, सब निकल गया उसमें से। जब खाली हो गया तो कैद खाने पे देखे अली की बेटी की हुकूमत। हजरत ज़ैनब ने नहीं पूछा कि खाली हो गया कि नहीं, वहां से आया पैगाम्बर, मकान खाली हो गया। जब मकान खाली हो गया तब यहां से अज़ादारों का पहला काफिला, अज़ादारों का पहला काफिला अज़ा खाने की तरफ दौड़ने लगा। इजाजत लेके जनाब ज़ैनब ने मजलिस की है। हम उस कौम से नहीं हैं कि दूसरी की मस्जिद में बगैर इजाजत नमाज पढ़ें। आप सुनिए, हम वो नहीं है कि दूसरों की मस्जिद में बगैर इजाजत नमाज पढ़ें। सजा मिली है उसकी। आप सुन ही नहीं रहे, उसकी सजा मिली है। जो दूसरों की मस्जिद में बगैर इजाजत नमाज पढ़ते थे, अब उन्हें रोड पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। गौर कर रहे हैं आप? जनाब ज़ैनब ने यजीद से ही मकान खाली करवाया। मकान खाली हो गया। खाली कराने पे मुझे याद आया, ज्यादा आजादारी की मुखालिफत न करो। मैं तो समझता था कहने से पहले आप समझ जाएंगे। हम अपने घर में हुसैन की आजादारी कर रहे हैं, तुम्हें दर्द ना हो। ज्यादा आजादारी की मुखालिफत ना करो, नहीं तो हम अपना घर छोड़ देंगे, मकान तुम्हारा खाली कराएंगे। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा मिलके एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए, इस महीने के बाद ज़िलहिज है और ज़िलहिज के बाद मुहर्रम है। इंशाअल्लाह शानदार आज़ादारी हो हर गांव में। और फिर सैदवाड़े की आज़ादारी तो मशहूर है, हमने तो कई बरस देखा है। घूम फिर के पैदल जुलूसों में सारा सब मंजर मेरी निगाहों के सामने। मगर और तरक्की कीजिए, तरक्की किया है आपने। पहले से अच्छी आज़ादारी हो रही है, अच्छा अमाउंट भी खर्च हो रहा है। मगर माफ कीजिएगा, आपके अच्छे अमाउंट पे हो सकता है किसी की नजरें बद हो। वो आपसे आके हो सकता है कहे कि इतना शब्बेदारी और जुलूस में लगाने की जरूरत क्या है, ये हमें दे दीजिए। तो कह दीजिए कि आपका काम पूरा होगा, रसीद लेके आइए, मगर आज़ादारी न रुकवाइए।
सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक अहले सुन्नत का बयान याद आ गया। एक साहब ने एतराज किया, आपकी मर्जी है जैसे आज़ादारी करेंगे आप। पहले आशूर के दिन करते थे, फिर 10 दिन करने लगे, फिर 40 दिन करने लगे, फिर 8 रबीउल अव्वल तक करने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? भैया जो आप करते हैं वही तो पढ़ रहा हूं। फिर समझने में दिक्कत क्यों हो रही? फिर 8 रबीउल अव्वल तक करने लगे। ये कौन सी आज़ादारी है भाई? उस वक्त रो लिए होते, ये पूरी जिंदगी होने की जरूरत क्या है? हमने कहा अगर तुमने आजादी से उस वक्त रोने में दिया होता, नहीं सुन रहे हैं आप, अगर तुमने आजादी से उस वक्त रोने में दिया होता तब तुम्हें हक होता कि उसी वक्त रोने में। आखिर कब तक रोएंगे आप? कहने लगे, उसके बाद कहने लगे कि लोग कहते हैं कुरान में है आज़ादारी। बिल्कुल है कुरान में आज़ादारी, इसलिए कि कुरान का खुद ही दावा है कि हर खुश को तर कुरान में मौजूद है। कुल्ला शैइन हसनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर शय का ऐसा इस कुरान में कर दिया है। हमने कहा अगर छिप के रोने वालों का तस्करा कुरान में है, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जरा सा मुतवज्जो हो जाए, अगर छिप के रोने वालों का तस्करा कुरान में है तो जो अलल ऐलान रोए हैं उनका तस्करा कुरान मजीद में क्यों नहीं होगा? कहने लगे ये आपने जो छिप के कहा इसका क्या मतलब है? हमने कहा हमारी एक क्वालिटी है, आपकी भी, हम सब की एक क्वालिटी है, ना हम कभी छिप के रोए, आप सुन नहीं रहे, न कभी हम छिप के रोए और न कभी हम छिप के हंसे। हमारा सारा काम मैदान में होता है। आप सुन ही नहीं रहे भैया, हम न छिप के रोते हैं न छिप के हंसते हैं, हमारा काम सारा मैदान में होता है। हंसे तो मैदान गदीर में और रोए तो मैदान करबला में। हमारा सारा काम अलल ऐलान है, इसलिए कि हमारा मजहब दूध में मिला हुआ पानी नहीं है। हम खालिस हैं, पानी है तो पानी और दूध है तो दूध। मुतवज्जो रहिए मेरी तरफ आप, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। यहाँ का शहंशाह जो है उसकी विलायत सबों पे है, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। जो यहाँ का शहंशाह है उसकी विलायत सबों पे है। दुनियावी विलायतें किस हैसियत की हैं भाई? दुनिया का अगर कोई सरपरस्त वली लीडर है तो ज्यादा से ज्यादा जब तक जिंदा रहेगा बोलेगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जब तक जिंदा रहेगा बोलेगा। मगर हमारा कायद लीडर इमाम वो है कि सर कटने के बाद भी नोके जैसा पे बोलता है। मेरी तरफ रहे, देखिए बात वहां तक चली गई। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मकान हजरत ज़ैनब ने खाली करवाया और मकान यजीद ने अपने कारिंदों के जरिए से खाली कराया। अब आप तवज्जो करें, जब आपके यहाँ जुलूस होते हैं सैदवाड़े में तो तबर्रुकात निकलते हैं, नहीं निकलते? निकलते हैं। मैं जहाँ जहाँ भी शरीक हुआ हूँ अय्याम अज़ा के जुलूसों में कुछ तबर्रुकात वहाँ पे निकाले जाते हैं। मजलिस होगी तो तबर्रुकात भी निकलेंगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, हजरत ज़ैनब ने सिर्फ मजलिस के लिए कहा था ना। मैं आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूँ, ये मुहर्रम के लिए अपने नौजवानों को एक पैगाम दे रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने सिर्फ मजलिस के लिए मकान खाली कराया था, मगर हुआ उसके बाद क्या? जब आले मोहम्मद जाके उस मकान में मजलिस के लिए बैठे। अब आपकी भी अहमियत बता देता हूं। पहली मजलिस जो हुई उसके शुरका कौन थे? अली की दोनों बेटियां
मैं तवज्जो चाह रहा हूं। कौन? अली की दोनों बेटियां, मादर अली अकबर जनाब लैला, मादर जनाब कासिम उम्मे फरवा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, हजरत फिजा और तमाम बीवियां, जनाबे रबाब मादर अली असगर, ये सब उस अज़ा खाने की तरफ चले। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जो जनाब ज़ैनब ने मकान खाली कराया था, ये हस्तियां अज़ादारी के लिए उस मकान की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मर्दों में कौन है? कहा बीमार करबला, और बच्चों में इमाम मोहम्मद बाकिर। औरतों में एक तादाद है मोहतरम ख़वातीन की, ज्यादा कौन है? मर्द की औरतें। पहली मजलिस में तादाद ज्यादा किसकी है? आप सुन लें, पहली मजलिस में तादाद किसकी ज्यादा है? अरे कलेजे पे पत्थर रख के सुन लीजिए, तादाद हमारी मोमिनात और खवातीन की ज्यादा है। अब पूरी दुनिया में जब तक आजादारी होगी, औरतों का हिस्सा आजादारी में ज्यादा होगा। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, ये पहली मजलिस है। अब ये आजादार कहां पहुंच रहे हैं? अज़ा खाने में दाखिल हो गए। मैंने कहा जब हम अपने जुलूसों में तबर्रुकात निकालते हैं तो दुनिया को एतराज होता है। एक सलवात पढ़िए, मैं टाइम देख लूं, है अभी थोड़ा सा टाइम, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। तो तबर्रुकात निकलते हैं। अब मजलिस के लिए आले मोहम्मद उस मकान में जमा हुए। अब तबर्रुकात कहां से आ रहे हैं? कैसे बैठे हैं यार? तबर्रुकात कहां से आ रहे हैं? कटे हुए सर, लूटी हुई रदाएं, वो साजो सामान जो वहां लूटा गया था, वो सब कहां आ रहा है? ये कटे हुए सर जो अज़ा खाने में आ रहे हैं, इन्हीं को तबर्रुकात कहते हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, छिनी हुई रदाएं कहां आ रही हैं? कैद खाने में आ रही हैं। जालिम खुद अपनी औकात एक मजलिस से बता गया। सुन नहीं रहे हैं? बाज लोग आज भी छिपाएंगे कि यजीद कातिल नहीं था। एक मजलिस ने फैसला कर दिया कि सर कातिल के घर से आ रहे हैं। लुटेरा कौन था? रिदा जहां से आ रही है। उसके बाद भी जनाब ज़ैनब और जनाब सैयद सज्जाद की एक वजाहत, मैं समझता हूं कि ये ज्यादा वाह का मैटर नहीं है। वजाहत, जनाब ज़ैनब ने कहा कि जब वो अपनी तरफ से बख्शिश देने लगा, ये दिरहम और ये दीनार, तो बीमार करबला और जनाब ज़ैनब ने क्या फरमाया? इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे ज़्यादा ही हमारे ऊपर तरस आ रहा है तो जो हमारा माल लूटा है, देखिए मैं लुटेरों को पहचानवाने जा रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जो हमारा माल लूटा है उसे वापस कर दो। खास तौर से हमारी मादर गिरामी और बीमार करबला ने कहा, हमारी जद्दा के हाथ का वो बुना हुआ रूमाल जो हमारे साजो सामान में तुमने लूटा था, उसे वापस करो। पहला मौका है जब मैंने आले मोहम्मद को देखा है कि लुटेरों से भी अपना हक, मुतवज्जे हैं आप, मांगा, कहा लाओ। ये पैगाम क्या दे रहे हैं बीमार करबला और हजरत ज़ैनब? ये पैगाम ये दे रहे हैं कि अगर मांग के लिया होता तो हम कभी भी मुतालिबा न करते। तुमने लूटा है, लिहाजा हम इसे वक्त आएगा तो वापस लेंगे। अब लोग कहने लगे कि एक माल तो आपका और ग़स्ब किया गया। हजरत अली का दौर आया, वापस नहीं हुआ। इमाम हसन का दौर आया, वापस नहीं हुआ। यहां तक कि 11 इम्मा का दौर आया,
मगर हक़ ज़हरा वापस नहीं हुआ। कब होगा? हमने कहा वक्त आने दो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जब आखिरी दादिला हजरत ज़हरा का आएगा तो वो अपनी जद्दा का हक और तमाम मासूमीन का हक उन जालिमों से वापस लेगा जिन्होंने गासिबाना तरीके से उनके माल पे कब्जा किया था। बहुत लंबी हो जा रही है बात, बस एक बात और उसके बाद मसाइल पढ़ दूंगा। मजलिस शुरू हो गई। कै दिन हुई मजलिस? कै दिन हुई मजलिस? 7 दिन। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग एहतराम मजलिस में खामोश हैं कि यहाँ से बोलना नहीं चाहिए। कै दिन मजलिस हुई? 7 दिन। अब जब मुहर्रम शुरू होगा तो आपके यहाँ जो मजलिसें होंगी, आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ मजलिस से आइएगा। क्या कहते हैं आप? हमारे यहाँ अशरा है, तशरीफ लाइएगा। ये 10 मजलिसें, ये 10 मजलिसें क्यों करते हैं आप? ये अशरा क्यों कहते हैं आप? शाम में तो 7 ही मजलिस हुई ना, तो 7 मजलिस आप भी कीजिए। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मैंने कहा अभी तो 7 ही मजलिसें हुई हैं, शाम में कितनी मजलिसें हुई? नौजवानों याद रखना, और जो अपने अज़ाखानों में अशरा करते हैं वो जरूर याद रखें। तो शाम के उस मकान में जिसे अली की बेटी ने खाली कराया था, उसमें कै मजलिसें हुई? 7। तो आप 10 कैसे करते हैं? तो मुमकिन है इसी में से कोई बुजुर्ग उठ के कहे, मौलाना अगर तारीख का मुतालिया ना हो तो मिंबर पे ना आया करो। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे 7 मजलिसें शाम में हुई, और जब यहां से रिहा होके करबला पहुंचे तो 3 दिन वहां आजादारी हुई। तो 7 और 3 इसी को कहते हैं अशरा। 10 दिन की मजलिसों को अशरा कहते हैं। 7 दिन शाम में हुई और 3 दिन करबला में हुई। फिर उमूमी आज़ादारी तो क़यामत तक होती रहेगी। फिर जब मदीने पहुंचे, एतराज उसका सुना है आपने? फिर जब मदीने पहुंचे, आखिरी बात कह रहा हूं, फिर जब मदीने पहुंचे तो ऐलान हुआ कितने दिन की आज़ादारी का? 40 दिन की। कितने दिन की? 40 दिन की आज़ादारी का वहां पर ऐलान हुआ अहले मदीना के यहाँ कि अब 40 दिन मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी होगी। बात वहीं पर रह गई थी। कहने लगे तुम कब तक आज़ादारी करोगे? तो कुरान में आज़ादारी है तो उसका सबूत तुम पेश करते हो कि हज़रत याकूब रोए। किस पे रोए? हज़रत यूसुफ पर। कब तक रोए? काफी दिनों तक, जब तक अपने यूसुफ से नहीं मिल गए तब तक हुसैन पर रोते रहे, तब तक अपने बेटे यूसुफ पे रोते रहे। तो कहने लगे अच्छा ये दलील दे रहे हो? तो अच्छा ये दलील दे रहे हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम बनी इसराइल में से हो जो याकूब की सीरत पर अमल कर रहे हो? तो मैं तुमसे पूछूंगा बकरीद अगले महीने में है, तुम किस मजहब के हो जो कुर्बानी करोगे? आप सुन ही नहीं रहे। किस मजहब के हो जो कुर्बानी करोगे? इसलिए कि कुर्बानी तो हजरत इब्राहिम ने की थी ना। कुर्बानी के लिए बेटे को तो हजरत इब्राहिम ने लिटाया था ना। तो ये कुर्बानी आपकी किसके लिए है? तो जिस तरह से वो कुर्बानी। एक बात और, मजलिस तमाम बताइए, जब आप इसमें से जितने लोग हज करने गए हैं मुतवज्जे हो जाएं। हज करने जब जाते हैं तो आप सही भी करते हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान ये किसने किया था? एक साहब ने एतराज किया, एक खातून ने अपने भाई की एक मजलिस कर दी, तो आप क़यामत तक उसी खातून की सीरत पर मजलिसें करते रहेंगे? अरे बस आखिरी बात सुन लें। उसी खातून की सीरत पर आप क़यामत तक मजलिसें करते रहेंगे तो हम तुम्हें जवाब
अगर हाजरा की सुन्नत पे क़यामत तक सही होती रहेगी तो हजरत ज़ैनब की सीरत पर क़यामत तक ये अज़ादारी होती रहेगी। रोने का मकाम है। जिसने वाहवाह नहीं की मुझे उससे कोई शिकवा नहीं, मगर जो नहीं रोएगा उससे मैं शिकवा नहीं करूँगा। हुसैन की वो दुखिया माँ जो असा पे तकिया किए हुए अपनी टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के, जो बीवी हर उस मजलिस में आती है जहाँ पर हुसैन पर आंसू बहाए जाते हैं, जहाँ पर हुसैन का मातम होता है। अजरुकुमुल्लाह। मौसम भी साजगार हो गया है। ये बादल भी हुसैन पे रोने के लिए आमादा है। तुम भी अश्कों से, अपने आंखों से अश्क बरसाना शुरू करो, हुसैन पर रो लो। अज़ादारों, तुम्हारे ऊपर तो आज सूरज ने साया कर लिया, मगर करबला में फातिमा ज़हरा का नाम वक्त अस्र से गुरूब आफ़ताब तक जिसका लाशा धूप में जलती हुई जमीन पे पड़ा हुआ था। परवरदिगार आपको किसी गम में न रुला। कैसे रोई थी अली की बेटी, इस खुलूस से ज़ैनब ने अपने भैया का मातम किया था। अभी मैंने कोई शहादत नहीं पढ़ी मगर आपके आंखों से आंसू बरसने लगे। नौजवानों, जिस जगह भी तुम हो, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो बगैर रोए इन मजलिसों से न जाना। कम से कम और जो सवाब आपको मिलेंगे वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। एक चीज आप यहीं से, एक सवाब आपका ऐसा है जो आप यहीं किसी के हवाले करके चले जाएंगे। चाहते हैं ना कि किसी मोतबर शख्सियत के हवाले अपना एक नेक अमल करके चले जाएं? कहने लगे हाँ, वो कौन सा अमल है मौलाना साहब? मैंने कहा वो आंसू जो आपके आंखों से निकलेगा उसे आप लेके नहीं जाएंगे, बल्कि एक गरीब माँ उसे अपने रूमाल में अमानतन रख लेगी, जो क़यामत के रोज जब आपका कोई सहारा नहीं होगा। तो हजरत ज़हरा आपको खिताब करेंगी। इस हुसैन के अदादार को बुलाया गया, इसकी एक अमानत हमारे पास है। वो कहेगा बीबी मैंने तो कोई अमानत आपके पास नहीं रखी। तो शहजादी फातिमा ज़हरा को फरमाएंगी ये वो आंसू हैं, मिसाल के तौर पर तो तुमने जरगाए की सालाना मजलिसों में मेरे मजलूम लाल हुसैन पर आंसू बहाया था। जनाबे याकूब को मालूम था कि उनका यूसुफ जिंदा है, सिर्फ फिराक में रो रहे थे, मगर आह यूसुफ मोहम्मद मुस्तफा सरकार सैयदुश्शुहदा जो 3 दिन के भूखे प्यासे अर्ज़ करबला पे शहीद कर दिए गए। मैं कैसे अर्ज करूं आपकी खिदमत में, सिर्फ 2-3 फिक्रे मसाइल के मुझे आपकी खिदमत में पढ़ना है। चलिए, हजरत ज़ैनब की बेकसी, अख्तियारात तो मैंने पढ़ दिए, मगर हजरत ज़ैनब की बेकसी के 2-1 मनाजिर आप देख लीजिए। जब भी कोई शहीद करबला में कत्ल किया जाता था तो हजरत ज़ैनब अपने कलेजे पे हाथ रख के एक आहे सर खींचती थी। परवरदिगार, बारी बारी सारे असहाब व अंसार कत्ल कर दिए जा रहे हैं, मेरे भैया हुसैन की मदद कौन करेगा? परवरदिगार, आपको किसी गम में न रुला। एक खास मसाइब हजरत ज़ैनब का पेश करने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मेरे परवरदिगार, बारी बारी सारे असहाब अंसार कत्ल कर दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि जब हजरत हुर आए हैं तो जनाब ज़ैनब की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे भैया का एक नासिर आ गया।
अब मैं कैसे एहसास दिलाऊं जब जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं। तो आपको मालूम है हजरत फिज़्ज़ा से जनाबे ज़ैनब ने यही फरमाया था, ए फिज़्ज़ा जाओ हबीब को मेरा सलाम कह देना और एक माजरत भी कर लेना कि हबीब तुम ऐसे वक्त में मेहमान हुए हो कि अली की बेटी एक घूंट पानी तुम्हें नहीं पिला सकती। आप अंदाजा कीजिए, जब भी कोई नासिर आता था तो हजरत ज़ैनब का कलेजा बड़ा हो जाता था। अब आप अंदाजा करें, मैं आपको लेके चल रहा हूँ जनाब ज़ैनब की बेकसी की तरफ। असहाब व अंसार के कत्ल होने के बाद अब जनाब ज़ैनब की बेकरारी और बढ़ गई। ये मेरे परवरदिगार, अब तो सिर्फ बनी हाशिम बचे हुए हैं, इनकी खैर करना, नहीं मेरा भैया तन्हा हो जाएगा। मसाइल सुन रहे हैं आप, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, अपने एहसास को करबला ले चलिए। मुझे यकीन है जनाब ज़ैनब आपको गिरने की तौफीक अता फरमाएगी और शहजादी फातिमा का ज़हरा का रुमाल आपके आंसुओं से खाली नहीं जाएगा। आप अंदाजा करें, जो असहाब व अंसार के कत्ल होने पे इस तरह से रो रहा हो, जब अली अकबर का लाशा आया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए। जब जनाब अली अकबर का जनाजा आया है तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ गई और हजरत अली अकबर के जनाजे का इस्तकबाल किया। एक फिक्रा और सुन लें, एक फिक्रा और सुन लें। हजरत सकीना भी अपनी फूफी का दामन पकड़े हुए खैमे से बाहर आ गई। अली अकबर का लाशा मजलूम करबला के हाथों में है। बहन खैमे से निकल आई, करियर जवान भाई का लाशा आया है। 4 बरस की बहन खैमे से निकल आई और जैसे ही बाबा के हाथों में अपने भैया का लाशा देखा, जो बहनें पर्दे में बैठी हुई हैं, मैं उनसे कह रहा हूं खुदा तुम्हारे करियर जवानों को सलामत रखे। देखते ही हजरत सकीना जमीन पे गिर पड़ी और जमीन पे गिरने के बाद खाक पर ये बच्ची रोने लगी। मजलूम करबला ने फरमाया, मेरी लाल सकीना सब्र करो। मुझे नहीं पता कि आप सब्र कर पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता आप अपने आंसुओं को रोक पाएंगे कि नहीं। जनाब मजलूम करबला ने फरमाया, सकीना सब्र करो। मैंने फजाइल छोड़ दिया मसाइब पढ़ने के लिए, जोहर का वक्त करीब है, भीगी आंखों से मस्जिद जाइएगा नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही गरीब बाप ने मजलूमा बेटी से सुना कि बाबा पे वो अपने भैया पे रो रही है, मजलूम इमाम ने फरमाया, सकीना सब्र करो। तो हजरत सकीना ने फरमाया, बाबा मैं कैसे सब्र करूं जिसका करियर जवान भाई मारा जाए, जिसका बाबा अकेला हो जाए, वो कैसे सब्र करे। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपको किसी गम में न रुला। आप सोचेंगे जनाब ज़ैनब के गम का क्या हाल हुआ होगा जब अली अकबर के जनाजे पे आके हजरत ज़ैनब रोई हैं। एक फिक्रा कह दूं अगर रोना चाहते हैं, माँ से पहले जो अली अकबर के जनाजे पे आई है वो फूफी है। ए बीबियों, तुम्हारे भतीजों को खुदा सलामत रखे। हजरत ज़ैनब जनाब लैला से पहले जनाब अली अकबर के लाशों पे आई हैं रोने के लिए। खत्म कर दिया मैंने मसाइल। जब हजरत कासिम का लाशा आया तो भी जनाब ज़ैनब आई। जिसका भी लाशा आता जनाब ज़ैनब सबसे पहले दरे खैमा पर आती। सिर्फ एक मौका है जब जनाब ज़ैनब नहीं आई, जब उनके दोनों शाहजादों और मोहम्मद के नन्हे नन्हे लाशें
मामू के हाथों पे मक्तल से खैमे में आए तो हजरत ज़ैनब नहीं आए, बकिया जो भी लाशा आया। अब एक फिक्रा और सुन लीजिए, कलेजे पे हाथ रख के आप अंदाजा करें, ये सब तो अपनी जगह है, मगर उस वक्त अब तक तो लाशें आते रहे, हजरत ज़ैनब हर लाशे पे जाके रोती रही। ईमानदारी से बताइए, जो अपने बाप के अपने बेटे के लाशे पे रो लेता है उसका दिल जरा सा हल्का हो जाता है। अब एक मंजर वो आया कि मजलूम करबला मक्तल से तो आए मगर कोई लाशा लेके नहीं आए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई है, परवरदिगार मुझे मसाइल पढ़ने की तौफीक अता फरमा और हाज़रीन को दुआ करने की तौफीक अता फरमा। अब तक हुसैन आए, लाशा लेके आए तो दिल को कुछ पगार तो आ गया ना, लाशा अपनी आंख से देख लिया। अब हुसैन मक्तल से आ रहे हैं मगर हाथ में लाशा नहीं है। आपको पता है क्या है? हुसैन के हाथों में एक अलम है जिसका फरहरा खून से रंगीन है। अल्लाहु अकबर। ये वो मंजर था जिसने हजरत ज़ैनब को बहुत रुलाया। मैं ज्यादा मसाइब अब नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत रुलाया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बहुत रुलाया इस मंजर ने हजरत ज़ैनब को। जब खाली अलम आया, खाली अलम आया, फिर सकीना खैमे से बाहर आ गई, अलम से लिपट गई। चचा मैंने पानी मांगा था, खून नहीं मांगा था। बस आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं हजरत ज़ैनब के हवाले से और मजलिस तमाम करने जा रहा हूं। सब शहीद हो गए, असर का वक्त आया। अब तक तो सबकी खबर शहादत आ गई ना। ज़ैनब के कलेजे पे क्या बीती जब लाशे के बजाय हुसैन के हाथों में खाली अलम देखा। मगर अब एक मंजिल और आने वाली है। बीबी को सबकी खबर शहादत तो मिल गई ना, मगर अब एक ऐसा शहीद होने जा रहा है जिसकी खबर शहादत लाने वाला कोई ना होगा। बस मजलिस तमाम करती मैंने, रिवायत कहती है अब तक सबकी खबर शहादत आई मगर जब भैया हुसैन मक्तल में ज़बह कर दिए गए तो उनकी खबर शहादत लाने वाला कोई न था। मजलिस तमाम हो गई है। ज़ुलजना ने एक बहन की बेकसी को मुलाहिज़ा किया, हुसैन का खून पेशानी पे मना हिलहिलाता हुआ मक्तल से खैमों की जानिब रवाना हुआ। रोते हुए कदम हजरत ज़ैनब के खैमे पे रुके। मजलिस तमाम हो गई, हजरत ज़ैनब के खैमे पे रुके। ज़ुलजना की आवाज सुनकर शहजादी ज़ैनब अपने खैमे से बरामद हो गई। दो लाशें हैं जो खैमे से मक्तल से नहीं आई। एक जनाबे अब्बास का लाशा मक्तल से नहीं आया, आका हुसैन अलम लेके आए। दूसरा लाशा फातिमा ज़हरा के मज़लूम लाल हुसैन का है जो मक्तल से खैमे तक नहीं आया। ज़ुलजना पेशानी पे खून मल के जनाब ज़ैनब के खैमे तक आया। खूब गिरिया आपने किया, रुमाल ज़हरा आपके आंसुओं से खाली हो जाए। रिवायत कहते ज़ुलजना आया, ज़बाने पे ज़बानी से रोया। जैसे ही रोया खैमे में बहन मुस्तरिब हो गई। खैमे से निकली तो न नीचे बच्ची भी साथ साथ निकल आई। अरे अज़ादारो, रावी कहता है ज़ुलजना ने खबर शहादत सुनाई। अरे बहन तड़प के रोने लगी, अपनी फूफी से लिपट के कहती है
पुपी अम्मा खैर तो है। कहा सकीना तेरा बाबा मक्तल में शहीद कर दिया गया। अब बच्ची का ये आखिरी फिक्रा मजलिस तमाम रिवायत कहती है हजरत सकीना ने नंदे नंदे हाथ उठाए, मजलूम पुपी की तरफ देखा। ए पुपी अम्मा सुलझना से पूछ लीजिए, जब मेरा बाबा, ये तशनगाने फुरात का मातम है, जब मेरा बाबा ज़बा किया गया तो उसे पानी पिलाया गया था कि नहीं? हज़रत ज़ैनब ने मख्तल कर रोक दिया। ए भैया, सकीना पूछ रही है कि तुझे प्यासा ज़बा किया गया या पानी मिला था?